हाय वन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जारी होंगे। तो बिल्कुल जो हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हमने टेंस का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। तो आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल इससे आते हैं, चाहे आपका जेके है कोर्ट का एग्जाम है, चाहे आपका जेके पीएसआई का या आने वाले जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है ग्रामर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। टेंस वाइज हम पढ़ेंगे कैसे सिंपल प्रेजेंट को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे सिंपल कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करते हैं। जो जितने भी बाकी टेंसेस है जो हमने ऑलरेडी टेंस में पढ़े हैं, तो उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो सब कुछ इसमें जानेंगे। प्लस मैं आपको ट्रिक एक बताऊंगा कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, वो भी हम जानेंगे। ठीक। अच्छा, इससे पहले बता दूं कि आपको पता है कि हमने जेकेपीएसआई की मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी। जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम वो जो टेस्ट है उनको हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जेकेपीएसआई के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा, चाहे फुल लेंथ है सेक्शनल है। उसमें हम दोनों सेक्शनल भी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसी में फिर गूगल फॉर्मेट के फॉर्म में हम लिंक शेयर करते हैं जहां पे आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया कि भाई हमें सिर्फ इंग्लिश के नोट्स चाहिए, हमें जेकेपीएसआई की मॉक टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, हमें बाकी नोट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जेके जो है इंग्लिश के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक लास्ट में बोलूंगा कैसे आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के नोट्स चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिव आपको सिर्फ ये नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको बोलूंगा कि कैसे आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज हो, चाहे नोट्स हो, चाहे कुछ भी स्टडी मटेरियल हो इंपॉर्टेंट, तो वो हम शेयर करते हैं। बट किसी को जो है अगर सिर्फ इंग्लिश के क्लास नोट चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस बेसिकली होता क्या है, देखो जब भी जो है एग्जांपल के जरिए समझते हैं, पहले थोड़ी बहुत मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। वॉइस रेफर्स टू वर्ब दैट शो वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव्स एक्शन। कहने का मतलब है कि भाई देखो इसमें क्या हो गया, ये देखो वॉइस का मतलब होता है वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस और रिसीव्स एक्शन। कहने का मतलब है कोई ऐसा सेंटेंस होगा जहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस होगा जहां पे सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। कहने का मतलब वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्मेंस और रिसीव्स एक्शन। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे या तो आप एक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं, इसको आप पैसिव वर्ब भी कह सकते हैं। पैसिव वर्ब को कैसे पहचानना है, पैसिव वॉइस को कैसे पहचानना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे जहां पे सब्जेक्ट पहले होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस है जहां पे ऑब्जेक्ट पहले होगा उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ, फिलहाल थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जैसा कि एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर, जैसा कि राम राइट इज अ लेटर, राम जो है लेटर लिख रहा है, राम जो है खत लिख रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम है, राइट क्या है, वर्ब है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राम राइट इज ए लेटर। अच्छा जी, अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम क्या बोलेंगे, सब सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, मतलब कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। द लेटर यहाँ पे क्या है, देखो इस लेटर को आपने यहां पे लाना है। हम पढ़ेंगे रूल्स में कैसे क्या कन्वर्ट करना है। पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट है जो लेटर है उसको हम पहले यहां पे लगाते हैं पैसिव वॉइस में, उसके बाद इज। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे इज है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की क्या है, रिटन है बाई राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है तो एक्टिव वॉइस हो गया, जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, जब सब्जेक्ट पे काम हो रहा है तो पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, क्या क्या रूल है वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे एक थर्ड जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना होगा, उसकी वर्ब पहचाननी होगी और उसका ऑब्जेक्ट पहचानना होगा। ठीक, मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस टू द सब्जेक्ट पोजीशन इन पैसिव। एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, जहां पे सब्जेक्ट होता है वहां पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहां पे सब्जेक्ट लगाते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी
अकॉर्डिंग टू द टेंस, जिस हिसाब से टेंस होगा, चाहे सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, हर टेंस का अलग एक स्ट्रक्चर होता है और हर टेंस जो है अलग से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई ये जो बी है, बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, बी के बदले इज भी होता है, एम और वाज वेर बीन बीइंग, ये 8 के 8 को आप याद रखेंगे, ठीक है। इनकी करेक्ट फॉर्म को आपने यूज करना है। अच्छा, यूज द पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो पैसिव होता है उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं हर टेंस में, ठीक। यूज बाय सब्जेक्ट इफ नेसेसरी, अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम बाय लगाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था ट्रिक में आपको बताता हूं, ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली रूल है कि आप पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे। पैसिव वॉइस होगा जब बी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होगी तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो पैसिव में होगा। अब बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, बी का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बोला था, बी के बदले इज भी होगा, एम और वाज वेर बीन बीइंग, इन आठों में कोई भी बी की शक्ल होगी तो उसको हम बी ही बोलेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होगी सेंटेंस में तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसिव वॉइस में होगा। ये इंपॉर्टेंट था, ये आप नोट करेंगे। अच्छा, कन्वर्सन ऑफ एक्टिव टू पैसिव, कैसे हम एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, टेंस वाइज हम देखेंगे, हर टेंस का हम देखेंगे कैसे करते हैं। देखो टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो आपको क्लियर हुआ होगा, जब आपको वो क्लियर हुआ होगा तब जाके आपको ये समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप पहले टेंस का वो जो 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो जाके आप देख सकते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बोला था, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस का मतलब होता है ही शी इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, ही हमने पढ़ा, ठीक। अच्छा, पैसिव वॉइस पे हम कैसे लिखते हैं इसको, देखो ये ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम पहले यूज करते हैं, पहले लगाते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद इज एम और, मैंने आपको बोला था बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, सिंपल प्रेजेंट में इज एम या और होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बोला यहाँ इसका मतलब है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जो स्टार्टिंग में होगा उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है मतलब जो काम करने वाला होगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ही राइट इज ए लेटर, और वो लेटर लिख रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ए लेटर है तो ए लेटर को हम पहले लगाया, ए लेटर, ठीक। अच्छा अच्छा, लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, क्या आर लगेगा, देखो आर तो लगेगा नहीं क्योंकि आर प्लूरल के साथ लगता है। अच्छा, एम तो लगेगा नहीं, एम तो आई के साथ लगता है। अब क्या बचा, इज, ओब्वियसली ए लेटर एक सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक है। तो ए लेटर इज। अच्छा, राइट की अगर हम देखेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, राइट रोट रिटन, ठीक है। अच्छा, बाई सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसके बदले क्या होगा यहाँ पे हिम। अब हिम क्यों, मैंने आपको, हमने प्रोनाउन में ही पढ़ा था, जो एक प्रोनाउन होता है, ही जो होता है सब्जेक्टिव एक प्रोनाउन हो गया, हिम जो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, हिज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ये हमने प्रोनाउन में डिटेल के साथ पढ़ा है, आप जाके पढ़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ही के बदले क्या आ गया यहाँ पे हिम, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की जगह हमें यूज करना है। अच्छा जी, अच्छा, शी टीचेज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है तो पहले लगाया इंग्लिश, ठीक। अच्छा, इज, इंग्लिश के साथ भी इज लगेगा। टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टाट, टीच टाट टाट, ठीक है, टाट आ गया थर्ड फॉर्म। अच्छा, बाय, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा, तो बाय हर, इंग्लिश इज टाट बाय हर, ठीक है। तो आई होप ये जो है सिंपल प्रेजेंट आपको क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा था टेनिस में, इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, हमने स्ट्रक्चर इसमें पढ़ा था टेनिस में, क्या है, सब्जेक्ट है इज एम और V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस इंग, इसको हम इंग फॉर्म ऑफ वो भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का लगाते हैं, ठीक है, इज एम और ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। प्लस बीइंग यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वो प्लस बाय सब्जेक्ट, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वो, मैंने आपको बोला था बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वो होना चाहिए, बी के बदले चाहे इज हो, एम हो, आर हो, बीइंग हो, बीन हो, ठीक है, ये बीन हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, शी इज रीडिंग ए बुक, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। अच्छा, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है तो पहले यूज किया, बुक के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो इज लगेगा, ठीक है, इज। अच्छा, बीइंग
बीइंग हर किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव फॉर्म में बीइंग लगता है। अच्छा जी, बीइंग रीड की अगर हम बात करेंगे, रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? रीड, रेड, रेड। हालांकि इनकी जो स्पेलिंग है वो सेम है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। रीड, रेड, रेड। अच्छा, बाय शी की अगर हम बात करेंगे, शी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लगाया बाय हर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? दे आर वॉचिंग ए मूवी, वो मूवी को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी है, मतलब मूवी को देख रहे हैं, मूवी पे काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लगाया ए मूवी। अच्छा, मूवी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। बीइंग हर किसी के साथ लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वाज की थर्ड फॉर्म क्या है? वाज्ड बाय देम, देम का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? देम होगा। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट हैज है होता है इसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसमें, ऑब्जेक्ट है। जिन लोगों को स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पता क्या होता है, वो जाके हमारा टेंस कल ही परसों ही हमने दो टॉपिक्स के दो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, प्लस हैज है ऐसे ही रहने देते जैसे पहले था, प्लस बीन इसमें ऐड करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि दे हैव दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अच्छा जी, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो पहले आ गए। अच्छा, ऊपर हैव है, यहाँ पे हमने हैज यूज किया, क्यों बताओ? देखो, प्रोजेक्ट के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? देखो, प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट के बदले आप प्रोनाउन का यूज करूँ, आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट यूज करेंगे ना। प्रोजेक्ट के बदले तो इट यूज करेंगे, ही तो यूज करेंगे नहीं, शी तो यूज करेंगे नहीं, दे तो यूज करेंगे नहीं, तो इट यूज करेंगे। तो इट के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो हैज लगाया हमने। द प्रोजेक्ट हैज, अच्छा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीट है। हालांकि ऊपर भी कंप्लीटेड है, नीचे भी कंप्लीटेड है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसे में ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म तो होनी ही है, तो बाय देम, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, शी हैज रिटन ए नॉवल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉवल है, तो ए नॉवल के पहले लगा है। ए नॉवल हैज है, नॉवल के साथ ऑब्वियसली हैज लगेगा। ही शी इट के साथ हैज लगता है, बाकियों के साथ हैव लगता है। आपको मैंने ये टेंस से पढ़ाया था। अच्छा, हैज बीन, यहाँ पे बीन ऑब्वियसली हर किसी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव फॉर्म में लगता है, ठीक है। बीन, राइट ऑब्वियसली ऊपर रिटन है, नीचे भी रिटन आएगा, थर्ड फॉर्म बाय। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे शी है, तो शी के बदले ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? हर होगा। तो द नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता, और भी कुछ टेंस है जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता, मैं वो लास्ट में नोट ऐड किया है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम जिन टेंसेस का पास्ट पैसिव फॉर्म होता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल पास्ट की अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि सॉरी स्ट्रक्चर है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है, प्लस वाज वायर। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर था, यहाँ पे वाज वायर था, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ऑब्वियसली होना ही है, प्लस बाय सब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसा कि ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, उसने खत लिखा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है, तो पहले लगा है ए लेटर। अच्छा, वाज लगेगा कि वायर लगेगा? वायर प्लूरल के साथ लगता है, वाज सिंगुलर के साथ लगता है। ए लेटर एक ही लेटर है, सिंगुलर है तो वाज लगा, ठीक है। अच्छा, रोट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन है, राइट, रोट, रिटन। तो रिटन जो है थर्ड फॉर्म है इसकी, बाय हिम, ही ओबेसली सब्जेक्ट है, तो उसके बदले क्या होगा? हिम होगा। अच्छा, द टीचर टॉट द लेसन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन है, तो द लेसन को पहले लगा है, द लेसन, ठीक है। वाज। अच्छा, टाट की थर्ड फॉर्म क्या है? देखो, टाट जो है इसकी थर्ड फॉर्म भी टाट है, बेसिकली इसकी फर्स्ट फॉर्म टीच है, टीच, टाट, टाट, ठीक है। तो टाट थर्ड फॉर्म है, बाय द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इंक फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कन्वर्ट करना है पैसे में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, ठीक है। वाज वेयर रहने देते हैं इसी तरह सेम, ठीक है। प्लस बीइंग लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने आपको बोला था पैसिव में हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, चाहे वो बीइंग हो, बीन हो, इज हो, एम हो, और हो, वायर हो, या वाज हो, ठीक है, प्लस बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, शी वॉज कुकिंग फूड। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है, तो फूड को पहले लाया, फूड। अच्छा, वाज है, वायर लगेगा? वायर तो लगेगा नहीं, क्योंकि फूड है, अनकाउंटेबल है, तो
ऑब्वियसली वाज लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बीइंग यहाँ पे सेम होगा, बीइंग हर किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस के पैसों में बीइंग लगता है, तो बीइंग होगा। अच्छा, कुक की बात करेंगे, कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड है। बाय, तो ऑब्वियसली आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी के बदले क्या होगा, हर होगा, ठीक है। दे वर रिपेयरिंग द कार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द कार है, तो द कार है तो उसको तो पहले लगाया द कार, ठीक है। वाज, देखो ऊपर वायर है, यहाँ पे वाज है, अब ये चेंज क्यों आता है, देखिए ओब्वियसली दे के साथ क्या लगता है, वायर लगता है। ही शीट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो द कार क्या है बेसिकली, इट है, तो इट के साथ क्या लगा, वाज लगा। अच्छा, बीइंग तो सेम होगा। रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या है, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर्ड, द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ऑब्वियसली दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, देम है, तो क्लियर हुआ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप बिल्कुल वीडियो को रिपीट मोड पे देख सकते हैं, और इनकी जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप तो मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम आपको। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है पैसिव में, आप पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हैड, इनमें हर किसी प्रोनाउन के साथ हैड लगता है, चाहे वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सबके सब साथ जो है हैड लगता है। अच्छा, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम आपको आपने पढ़ा है। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, द वर्क ऑब्जेक्ट है तो पहले लगाया द वर्क। अच्छा, हैड की जगह हैड ही रहने देते हैं। बीन ओबेसिस स्ट्रक्चर है, ऊपर अगर आपने देखा होगा, बीन है, हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन। अच्छा, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, ओबेसिसली ऊपर भी फिनिश्ड है क्योंकि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, तो नीचे भी थर्ड फॉर्म तो होगी होगी, तो फिनिश्ड हो गया, ठीक है। फिनिश्ड बाय देम, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा बहुत आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन टेंस आपको क्लियर होना चाहिए, वो हमने पिछले 2 वीडियोस में आपको पढ़ाया था। अच्छा, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए जेकेपीएसआई के लिए, आपको इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं, गूगल फॉर्मेट की शक्ल में होते हैं, हम आपको मेल भी करते हैं, उसकी जो कॉपी जो आपने मतलब अटेम्प्ट किया है उसकी कॉपी भी हम आपको फिर शेयर करते हैं ईमेल पे, सो डैट कि आपको पता लगे कौन सा सवाल आपने गलत किया, कौन सा सवाल आपने स्किप किया, कौन सा सवाल आपने सही किया, वो हम आपको मेल भी करते हैं। उसके साथ साथ जो आपका नेट स्कोर बनता है, जो आपका फाइनल स्कोर बनता है आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स, तो वो भी हम आपको शेयर करते हैं मेल पे, ठीक है। तो बिल्कुल एक फुल फ्लेज तरीके से जो है मॉक टेस्ट को हम यहाँ पे देते हैं, ठीक। अच्छा, शी हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम को पहले लगाया, द प्रॉब्लम, हैड रहने देते हैं, बीन भी होगा, हैड बीन, सॉल्व्ड सॉल्व्ड ही होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है, बाय हर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, सिंपल फ्यूचर, वो मैं आपको बोलूंगा लास्ट में कि किस किस टेनिस का पैसिव नहीं है, दैट इज द रीजन इतने ही टेनिस है, आई थिंक 8 टेनिस है सिंपल फ्यूचर, और इसके बाद सिंपल देखते हैं, आई थिंक सिंपल फ्यूचर और हाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हाँ इसमें 2 का वो नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के, आपको पता ही है कि सब्जेक्ट होता है प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, पैसिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, विल शैल रहने देते हैं, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक। जैसा कि ही विल कंप्लीट द असाइनमेंट, ही विल कंप्लीट द असाइनमेंट, तो असाइनमेंट, द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लगाया, द असाइनमेंट विल बी मैंने आपको बोला था विल शैल बी होता है, विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट की क्या होती है, कंप्लीटेड होती है, बाय सेम, और सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के बदले क्या होगा, हिम होगा, एज सिंपल एज दैट। दे विल बिल्ड ए न्यू हाउस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो ए न्यू हाउस है वो सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस, विल बी सेम रहेगा। अच्छा, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ट, इट इज बिल्ड, बिल्ट, ठीक है, तो बिल्ट होगा, बाय तो दे सब्जेक्ट है तो इसके बदले क्या लगेगा, देम लगेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेनिस की अगर हम बात करेंगे, आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, टेनिस में आपने पढ़ा होगा, एक तो सब्जेक्ट होता है प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, इसमें पैसिव की अगर हम बात करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे प्लस विल शैल ऐसे रहने देते हैं। अच्छा,
हैव तो ऐसे रहने देते हैं, हैव बीन होगा, ठीक है, प्लस हमने बीन ऐड करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ हो, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, इनको आप नोट करेंगे, नोट नहीं करेंगे तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट बेटर ये रहता है कि अगर आप थोड़ा बहुत हैंड रिटन जो है खुद से थोड़ा बहुत चीजों को राइट डाउन करेंगे तो उससे ज्यादा जो है याद रहता है। अच्छा, शी विल अच्छा, शी विल हैव रिटन ए बुक, किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अच्छा, इसको अगर हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, तो ए बुक को पहले लगाए, ए बुक। स्ट्रक्चर क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन रिटन थर्ड फॉर्म है, रिटन यहाँ पे भी होगा बाय, बाय। अच्छा, शी की अगर हम देखेंगे तो शी के बदले क्या होगा, हर होगा, ठीक है। दे विल हैव फिनिश्ड द टास्क, अच्छा, द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, एज सिंपल एज। यानी कैसे आपको पता लगा, देखो बीन फिनिश्ड यहाँ पे है तो पैसो हो गया, बीन रिटन है तो पैसो हो गया, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब है मैंने आपको अभी बोला था, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिस सेंटेंस में होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा। बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, बी का मतलब होता है इज, एम और वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ठीक है। अच्छा, ये थे टेंस जिनका जो है हमने कन्वर्ट किया पैसिव में। अच्छा, जो टेंस जिनका पैसिव नहीं है वो क्या है, एक तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं है, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। ये तो हुई टेंसेस की बात। अब मॉडल की अगर हम बात करेंगे, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम जानेंगे। मॉडल की अगर हम बात करें, देखो शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपने मॉडल को ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पे भी इंटरचेंज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पे भी इंटरचेंज होगा। अच्छा, प्लस इसमें क्या आएगा, बी आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसा कि जो मॉडल होगा वो सेम रहेगा, जैसे कि एक्टिव में मॉडल कैन है तो वो कैन ही रहेगा, एक्टिव में मॉडल कुड है तो कुड ही रहेगा, एक्टिव में मस्ट मॉडल है तो मस्ट ही रहेगा पैसिव में भी, ठीक है। बट सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे, प्लस आप बी ऐड करेंगे, प्लस जो वर्ब होगा एक्टिव में उसकी थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, जैसा कि शी कैन, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम है तो इंटरचेंज कर लिया, द प्रॉब्लम को पहले लाए, द प्रॉब्लम कैन की जगह कैन ही यूज करेंगे, प्लस बी यूज करेंगे, प्लस सॉल्व, क्योंकि ऊपर सॉल्व है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व होगी। बाय सब्जेक्ट क्या है, शी है तो शी के बदले हर होगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम है। दे मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट को पहले लगाया। अच्छा, मस्ट है तो मस्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लस बी होगा, प्लस कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है बाय देम, ठीक है। तो बिल्कुल उतना डिफिकल्ट है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं आई कुड लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट, बताओ इसका, आई कुड लिफ्ट है 50 kg ऑफ वेट, इसका अगर मैं आपको बोल दूं बताओ पैसे में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, बताओ। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको पहले लगाएंगे ए 50 kg ऑफ वेट, बताओ। कोड सेम होगा, कोड यहाँ पे भी हम रखेंगे कोड। अच्छा, बी होगा, बी होगा, ठीक है। लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या है, लिफ्टेड, कुड बी लिफ्टेड बाय मी, ठीक है। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, मी है, ठीक है। कहने का मतलब है मॉडल को आपने सेम रहने देना है, ठीक है, सिर्फ बी ऐड करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ हो, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें कमांड मतलब ऑर्डर आता है और रिक्वेस्ट आता है, इनको हम कैसे चेंज, देखो इनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, ये बेसिकली आपका होगा कि थोड़ा बहुत वो मिसलेनियस टाइप की होती है। जैसा कि टेनिस में हमने पढ़ा, टेनिस का बिल्कुल एक बाजाब्ता एक रूल है कैसे आपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है, बट इनका जो है एज सच कोई फिक्स्ड कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कैसे इनको करना है, जैसे कि ओपन द डोर, मैं अगर आपको बोलता हूँ ओपन द डोर, अब ये ओपन द डोर ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, तो ना ही आपको यहाँ पे ऑर्डर यूज करना है, ना ही आपको रिक्वेस्ट यूज करना है, आपको क्या बोलना है, आपको लेट का यूज करना है, लेट द डोर बी, ओबियसली बी लगाना है, बी ओपन तभी जाके पैसे होगा, बी ओपन, इससे आपको पता लगता है कि ये पैसिव में है। अच्छा जी, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे सेंटेंस में ही दिया हुआ है कि प्लीज हेल्प मी, दैट मींस कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाज़ाब्ता आप एक अपने हिसाब से सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हेल्प मी,
जब आप किसी को बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, मतलब कि दूसरे बंदे को आप बोलते हैं कि भाई हेल्प मी, ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो बंदा है उसको आप सब्जेक्ट यहाँ पे, ओबियसली वो जो बंदा होगा वो क्या होगा, बताओ, वो आप मान लो कि वो ऑब्जेक्ट होगा इसमें, ठीक है, तो उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है, उसको आपने पहले स्टार्टिंग में यूज करना है, तो यू लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्यों मैंने बोला कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज से आपको पता चलता है कि भाई रिक्वेस्टेड है, ठीक है, प्लीज हेल्प मी आप ऑनली दूसरे बंदे को बोलेंगे, तो उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो उसको हमने स्टार्टिंग में यूज किया है। अच्छा जी, प्लीज हेल्प मी क्या था यहाँ पे, सब्जेक्ट था, क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली मैंने आपको अभी बोला कि इनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है समझने के लिए हम यूज करते हैं कि भाई अगर आप किसी को बोलते हैं कि भाई मेरी मदद करो, दैट मीन्स कि वो जो बंदा है उस पर काम हो रहा है, डूअर कौन है, आप है, ठीक है, तो आप जो है पहले सेंटेंस में बेसिकली सब्जेक्ट थे, तो अगर आपने हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप लास्ट में आएंगे, तो लास्ट में जब आएंगे तो मी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी की क्या होगी, तो आई की क्या होगी, मी होगी, ठीक है। अच्छा ये चीज है, आर रिक्वेस्टेड से आपको क्या पता चलता है कि भाई ये क्या है, पैसिव फॉर्म है, आर मतलब बी, रिक्वेस्टेड मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ हो। अच्छा, डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, लेट नॉट द टाइम बी वेस्टेड, बी वेस्टेड का मतलब क्या है, पैसिव हो गया, बी मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब है आपको सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करना है पैसिव में, क्या ये लगना चाहिए कि भाई ये पैसिव में है, मतलब कि उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर होना चाहिए, जैसा कि इस वाले सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म है, इस वाले में भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है, इस वाले में भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है। इनका एज सच कोई फिक्स्ड कोई रूल नहीं है, बट स्टिल आप जो है इस हिसाब से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें आप सवाल पूछते हैं। अब सवाल दो टाइप के होते हैं, या तो यस नो क्वेश्चन होते हैं या डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जो जवाब होता है या तो यस होगा या तो नो होगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, जैसा कि हु है, व्हाट है, वायर है, व्हेन है, और इन क्वेश्चन का यस नो से काम नहीं चलता, आपने उनको एक डिफाइन करना होता है। जैसा कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, या तो आप खाना खा रहे होंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं खा रहे होंगे तो ना बोलेंगे, तो इनको हम इस वाले क्वेश्चन में डालते हैं, ठीक है, यस नो क्वेश्चन। अच्छा, इसी के बरकस अगर मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या आप उसमें ना, या तो आप ना ही आप ना बोल सकते हैं, ना ही आप हाँ बोल सकते हैं, आपको बिल्कुल नाम बोलना होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, आप कहाँ से है, तो आपको जगह का नाम बोलना होगा, यस नो से काम नहीं चलेगा, तो ये इस वाले सवाल में आता है, ठीक है। अच्छा, वाई आर यू लेट, क्यों आप लेट हो गए, तो आपको रीजन बताना होगा, यस नो से काम नहीं चलेगा, तो इनको हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डालते हैं। यस नो क्वेश्चन ऊपर है, जैसा कि यस नो क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एम ईटिंग फूड, ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मुझे इसको इंट्रोगेटिव करना होगा, मतलब सवाल में कन्वर्ट करना होगा, मैं क्या करूंगा, एम आई ईटिंग फूड, इसको यहाँ मतलब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, सब्जेक्ट को इसके बाद लिखना है, ठीक है, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में, मैं क्या बोलूंगा, इज ही ईटिंग फूड। ये मैंने टेनिस में एक वो आई थिंक वो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आई ईट फूड। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कि आई ईट फूड, करो इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट, आई ईट फूड, बताओ, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, डू लगाते हैं, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। इसी तरह डिड, नहीं, आई ईट फूड, आई ईट फूड, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में, मैं क्या बोलूंगा इसमें, तो ये भी सिंपल पास्ट में है, तो क्या करेंगे, डिड यूज, सिंपल पास्ट में डिड यूज करते हैं, डिड आई एट नहीं होगा, ईट होगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, डिड आई एट फूड, क्या मैंने खाना खाया, ठीक है। तो ये चीज है, एफर्मेटिव को कैसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है वो हम टेनिस में मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था, यहाँ पे भी मैं, क्योंकि उतना डिफिकल्ट है नहीं। अच्छा, अच्छा, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये बेसिकली आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे डिड है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मुझे पता लगा कि ये जो टेनिस है ये सिंपल पास्ट में है। अब अगर आपको नहीं आता, देखो आप बोलो ये कहाँ से आ गया, वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हर, कहाँ से आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं आता, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको करने के लिए। ये क्या है, देखो सिंपल पास्ट में अगर हमने इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा, मैं क्या बोलूंगा, शी शी कंप्लीटेड
कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, इस अफर्मेटिव को ही मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, पैसिव वॉइस में, ये बिल्कुल जो है एक्टिव वॉइस में। मैं क्या बोलूंगा, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं क्या बोलूंगा, द प्रोजेक्ट, अभी हम पढ़ रहे थे द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है मतलब सिंपल पास्ट है तो वाज होगा, वाज कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय हर, इसका पैसिव हो गया। अच्छा, ओबीसी ये इसका एक्टिव हो गया, ये इसका पैसिव हो गया। ये इसको अगर आपने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, क्या बोलेंगे, डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अच्छा, ये जो इसका पैसिव है, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, इंट्रोगेटिव में, हम क्या बोलेंगे बताओ। इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, हेल्पिंग वो पहले लगाएंगे ना भाई, वाज को पहले लगाए, वाज द प्रोजेक्ट, वाज द प्रोजेक्ट, वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हर, कंप्लीटेड बाय हर, ये इसका पैसिव हो गया इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पे भी ये वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ये आता कहां से, तो आप ऐसे करेंगे। इसको पहले देखो, पहले आपको टेनिस पहचान, मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा, वो पहचानना होगा, ऑब्जेक्ट पहचानना होगा, क्या टेनिस है इसका, तब जाके आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाला आपको बताया कि भाई सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है तो भाई अगर एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना होगा, शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट आएगा। अच्छा, इसको अगर आपने पैसों में कन्वर्ट करना होगा, वो तो हमने पढ़ा, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय हर। अच्छा, इसी पैसों को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वाज को हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, वाज द प्रोजेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड बाय हर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाला जो है नहीं आता। अगर आपको डायरेक्टली आता तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, जिनको डायरेक्ट आता है तो उनके लिए तो कोई मसला है ही नहीं। जैसा कि आपको पता है कि डिड शी कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है पास्ट सिंपल में है, ठीक है। पास्ट सिंपल में क्या लगता है, वाज वेयर लगता है, तो वाज वेयर ओब्वियसली हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको पहले लगाएंगे, वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय, एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, इज ही वाचिंग द मैच, ये किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, इज ही सेम रहेगा, द मैच ऑब्जेक्ट है तो पहले लगाया, मैच बीइंग, बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बीइंग आता है, वाच्ड मतलब थर्ड फॉर्म, बाय हिम नहीं आता है तो क्या करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बोला था, क्या बोलते हैं इसको, इज ही वाचिंग द मैच को अगर आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ही इज वाचिंग द मैच, ठीक है, ही इज वाचिंग द मैच। अच्छा, इसको हमने पैसे में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा, ही, नहीं नहीं, द मैच, द मैच इज बीइंग वॉच बाय हिम, ठीक है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम पैसिव हो गया, अफर्मेटिव, इसी को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज को पहले लगाएंगे, इज द, इसके बाद ये इसका सब्जेक्ट होगा, इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय हर, इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय हर। अच्छा, हिम है ना, हिम है क्योंकि ओब्वियसली ही था यहाँ पे, तो देखा ऊपर भी ये सेम है, इज द वॉच बीइंग मैच बाय हिम, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको डायरेक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना नहीं आता है, आप पहले अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी को जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो वो काफी आसान होता है, ठीक है। अच्छा, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बोला, हु है, वायर है, व्हेन है, ठीक है, जिनमें आपको यस नो से काम नहीं चलता, आपको पूरा जो है डिफाइन करना होता है कि भाई अगर ये सवाल है, अगर आप लेट हुए तो क्यों हुए, ठीक है। अच्छा, हु रोट दिस बुक, ये बुक किसने लिखी। मैंने आपको ये प्रोनाउन में पढ़ाया था, जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, ठीक है। जो होम होता है वो हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। अच्छा, ये जो हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, अच्छा, बाय होम, बाय होम, क्योंकि मैंने आपको बोला था हु का सब ऑब्जेक्टिव क्या है, होम है, तो बाय होम। अच्छा, रोट दिस बुक, क्योंकि यहाँ पे रोट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब कि पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज होगा, बाय होम वाज, दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस बुक, रिटन, रोट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। When will they announce the results? When will they announce the results? When यहीं पे रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। will भी यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, द रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा है, द रिजल्ट इज बी, बी, ठीक है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि देखो, व्हेन विल द रिजल्ट बी। अच्छा, अनाउंस की जो थर्ड फॉर्म क्या है, अनाउंसड है, बाय क्या है, बाय तो अभी आपको बताएं, देम, देम जो आपका पहला
ये है ना, ये इसका सब्जेक्टिव दे है तो इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा, ठीक है। तो ये थे WH क्वेश्चन, ये थे आपका यस नो क्वेश्चन, मॉडल, इम्पेरेटिव सेंटेंस, कैसे आपने इनको कन्वर्ट करना है सब हमने जाना। टेंस को हमने कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखो ये जो है ना WH क्वेश्चनर्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपको तभी समझ आएगी जब आपको टेंस क्लियर होगा, जब आपको पता होगा टेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, फिर आपको खुद ब खुद आएगा। जैसे कि मैंने अभी किया, सपोज अगर मुझे पता भी नहीं होता कि इंट्रोगेटिव को कैसे कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, पहले अफर्मेटिव का कन्वर्ट करूंगा, अफर्मेटिव का पैसिव बनाऊंगा, पैसिव को फिर मैं इंट्रोगेटिव फिर से बनाऊंगा, वो बन गया मेरा इंट्रोगेटिव पैसिव सेंटेंस, एज सिंपल एज है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब कुछ ये है कि पैसिव वॉइस को हम क्यों यूज करते हैं। एक तो सपोज अगर आपको डूअर है, मतलब जो काम करने वाला है, अगर सपोज कभी कभार वो अननोन होगा, आपको नहीं पता कि ये जो काम है ये कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, अनइम्पोर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे कि माई बैग वॉज स्टोलन, मेरा जो बैग है वो चोरी हुआ है, वो डोंट नो हु स्टोल, हमें नहीं पता कि भाई ये चोरी किसने करी, हमें सब्जेक्ट का नहीं पता, तो यहाँ पे हम पैसिव सेंटेंस भी ही यूज करते हैं। माई बैग वॉज स्टोलन, अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि भाई ये पैसिव में है, क्यों मुझे पता लगा, वाज स्टोलन, वाज क्या है, बी का फॉर्म है, स्टोलन क्या है, थर्ड फॉर्म है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, मुझे पता लगा कि भाई क्या है, पैसिव है। अच्छा, व्हेन द फोकस इज ऑन एक्शन रादर देन द डूअर, मतलब कि जब फोकस जो होता है काम पे होता है और डूअर पे नहीं होता, मतलब कि जहां पे काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है बल्कि काम इंपॉर्टेंट होता है, तो तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसा कि द रोड हैज बीन रिपेयर्ड, जो रोड है उसको रिपेयर किया गया, मतलब इसको मतलब ठीक किया गया। यहाँ पे रोड पे फोकस है, वर्कर्स पे फोकस नहीं, मतलब जिन्होंने उसको ठीक किया उन पे फोकस यहाँ पे नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अच्छा, या आपकी कोई फॉर्मल राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है, कोई ऑफिशियल राइटिंग है, तो वहां पे भी आप पैसिव वॉइस का यूज करती है। जैसे कि द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन ए लेबोरेटरी, मुझे कैसे पता लगा कि भाई ये पैसिव है, यहाँ से वाज कंडक्टेड से, क्यों, क्योंकि वाज ऑब्वियसली बी का एक फॉर्म है, ठीक है, कंडक्टेड सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मुझे पता लगा कि भाई ये पैसिव है। देन वी हैव, अच्छा ये इसके बाद हमारे एमसीक्यूज कुछ है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एसएससी बैंकिंग एग्जाम में से लिए गए हैं, तो काफी आपके जेके एसएसबी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आपको जेकेपीएससी की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जेकेपीएससी की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अच्छा, जिनको सिर्फ इंग्लिश की नोट्स चाहिए, ठीक है, वो भी इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें सिर्फ इंग्लिश नोटिस चाहिए, तो इंग्लिश नोटिस, ठीक है। तो इसका बिल्कुल एक मिनिमल प्राइस है, डेट इज ₹29, तो काफी कम प्राइस है, ये तो कोई प्राइस है ही नहीं, ठीक है। इसमें हम आपको सारे के सारे जो पीडीएफ जो हमने इस फाउंडेशन बैच में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, और क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन आपका है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, आर्टिकल्स है, टेंसेस है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसके बाद नरेशन का टॉपिक होगा, या जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स है उनको हम सब की जो है पीडीएफ उनको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अगर आप जेकेपीएससी की टेस्ट सीरीज भी चाहिए प्लस ये नोटिस भी चाहिए, तो बिल्कुल वो कंप्लीट पैकेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। बिल्कुल आज एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हम आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज प्लस ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ क्लास ये इंग्लिश की नोट्स चाहिए तो आप ₹29 में इसको ले सकते हैं, बाय कंटैक्टिंग दिस व्हाट्सएप एंड बाय सेंडिंग द टेक्स्ट इंग्लिश नोटिस या इंग्लिश पीडीएफ पर आप टेक्स्ट करिएगा, ठीक है। तो बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।